सावन की आज दूसरी सोमवारी है और इस मौके पर देर रात से शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबाधाम देवघर में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। आज दूसरी सोमवारी के साथ साथ प्रदोष तिथि है। ऐसे में बाबा नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 3 बजे से ही मंदिर का पट खोल दिया गया और कांचा जल पूजा के बाद करीब 4:15 बजे आम श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक शुरू कर दिया। बैद्यनाथ धाम मंदिर के बाहर लगे अर्घा सिस्टम से कांवरिया जलाभिषेक कर रहे हैं। और इतनी भीड़ में भी पहुंचे हुए हैं तो कितना उत्साह है? पूरा आस्था है बाबा पर। जो मन्नत मांगे हैं बाबा पूरा किए हैं। लास्ट मन्नत है बाबा से मांग रहे हैं कि बाबा हमारी पूरा कर दो। बहुत कष्ट से आते हैं बम, बहुत कष्ट से आते हैं और लगातार हमारा 7वां साल है ये। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त से ही यात्रियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज सोमवार को जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ये बाहर से एविडेंट है, जो लोग देख रहे हैं। कुमेटा तक लोग चले गए हैं और हम लोग का जो लास्ट पॉइंट होल्डिंग पॉइंट है वहाँ तक लोग गए हैं। तो हम लोगों ने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और यहाँ पे भी जो हमारा जो निकास द्वार है और जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स और जो उनकी ब्रीफिंग है उसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भोले के भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और सुबह से ही श्रद्धालु बाबाधाम पहुंचकर अर्घा के जरिए जलार्पण कर रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से इस वक्त गूंज रहा है। मध्य रात्रि से ही कांवरियों की कतारें लग गई और जो अब मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर तक पहुंची हुई हैं। बोलने वाले ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। अनुमान बताया जा रहा है कि लगभग 4 लाख कांवरिया आज बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है देवघर में पहुंची हुई है। आस्था का जनसैलाब देवघर में देखने को मिल रहा है क्योंकि ये आस्था की नगरी है, ये समर्पण की नगरी है और सावन का महीना है। सावन के महीने में कहा जाता है कि जो शिव को उत्तर वाहिनी गंगा जल लाकर और बिलपत्र चढ़ाते हैं उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज प्रदोष भी है। प्रदोष काल में बाबा बैद्यनाथ या भोलेनाथ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है और मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की ये नगरी है जहां सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवरिया बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहे अर्घा में किस तरह से भीड़ जो है काफी ज्यादा है। बाहे अर्घा में लोग जल चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम आंतरिक अर्घा की बात करें तो वहां पर भी लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज टेल पॉइंट जो है देवघर से 8 किलोमीटर दूर कुमेठा मैदान तक पहुंच गया था। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं जहां से बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन श्रद्धालु कर पा रहे हैं। तो देखने का ये व्यंगम दृश्य है, ये अलौकिक दृश्य है जहां देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हर हर महादेव बोलबम के नारों से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गुंजायमान है। इसके अलावे अगर आप हम आपको बता दें कि सरदारी पूजा होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए 4:15 में गर्भगृह का अर्घा लगाया गया जहां से ये फिर से पूजा आम श्रद्धालुओं के लिए 4:15 बजे से पूजा जो है वो प्रारंभ की गई। देख सकते हैं सामने तस्वीर बाहे अर्घा में किस तरह से श्रद्धालुओं का जो संख्या है, जो तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और साथ ही साथ बाहे अर्घा में जल चढ़ाते हुए आपको कांवरिया दिखेंगे। तो देवाधिदेव महादेव की ये नगरी है देवघर और जहां पर आस्था का जनसैलाब आज दूसरी सोमवारी को उमड़ पड़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संक्रांति के हिसाब से आज चौथी सोमवारी है, इसलिए कहा जा रहा है कि भीड़ अत्यधिक भी बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज देवाधिदेव महादेव की नगरी में लगभग 4 लाख कांवरिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
इधर उत्तर बिहार का बाबा धाम के नाम से प्रचलित मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। आज हेलीकॉप्टर से भी भगवान भोलेनाथ पर फूलों की बारिश की जाएगी। पहलेचा से गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवरियों ने रात के 12 बजे से जलाभिषेक शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बोलबम और बाबा गरीबनाथ की जय के जयकार से पूरा मुजफ्फरपुर गुंजायमान हो रहा है। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया जा रहा है। की दूसरी सोमवारी है और ऐसे में उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। तस्वीर बेहद खास है। आप देखेंगे किस तरीके से अर्घा के माध्यम से और छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो काफी उत्साहित है, पिता के कंधे पर है और युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब के सब उत्साहित हैं। और आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी एक्टिव मोड में है और सेवा दल के लोग भी तैनात हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा अब तक कितने लोगों ने दूसरे सोमवारी पर अभिषेक कर लिया है? लगभग 3.5-4 लाख लोग जलाभिषेक 3-4 लाख लोग कर लिए हैं। इस तरीके की भीड़ उमड़ने की अभी और भी संभावना है। और भी कितने लोग यहाँ पर लोकल भीड़ है, लोकल भीड़ कमाड़ियों की भीड़ लगभग 90% निकल गई है, 10% कमाड़ी। अच्छा, आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की भी बात सामने आई है। आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, स्वागत की बात है। और सबसे ज्यादा मेहनत हमारे गरीबनाथ मंदिर की सेवा दल के सदस्य की है, बहुत मेहनत की। अगर वो मेहनत नहीं करते तो बड़ी भीड़ निकलना मुश्किल है। पहले तो मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक है, उन्होंने बताया है कि 3-3.5 लाख श्रद्धालु अब तक अभिषेक कर चुके हैं। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे और अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे और अंदर बाबा का जो जलाभिषेक हो रहा है अर्घा के माध्यम से, तस्वीर देखिए किस तरीके से अर्घा से जो है जल अंदर लेकर जाया जा रहा है। और अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से बाबा गरीबनाथ के गर्भगृह में जो है अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। तमाम जो पुजारी हैं, सेवा दल के लोग हैं, प्रशासनिक टीम है, वह एक्टिव मोड में है। और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से देख सकते हैं बाबा गरीबनाथ है और उनका अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज का दिन बेहद खास है, दूसरी सोमवारी है। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक भी है, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। इस बार तो बहुत खास है, भीड़ लाखों में पहुंच गई है। देखिए, इस बार दूसरी सोमवारी के साथ साथ इस प्रदोष तिथि भी पड़ा है, जिस कारण से भक्तों का काफी जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा के दरबार में। अच्छा, आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों पर की जाएगी? जी, बिहार में पहली बार बाबा गरीबनाथ जी के दरबार से भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जिसके लिए माननीय सरकार सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मंदिर के महंत अभिषेक पाठक हैं, उन्होंने बताया कि पुष्प वर्षा होने वाली है, इसको लेकर भी काफी उत्साहित है। तो आज सावन की दूसरी सोमवारी पर उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लाखों कांवरिया, करीब 3 से 3.5 लाख कांवरिया जो है वह पहलेजा से जल लेकर 85 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा शहर बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो चुका है। मुजफ्फरपुर से मीडिया टीम के लिए प्रियांक सौरभ। तो देखिए, देवघर से लेकर मुजफ्फरपुर और तमाम जगहों पर आज सिर्फ भक्ति का रंग नजर आ रहा होगा। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और शिवालयों में आस्था का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ नजर आता है। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं और उनसे ही जानेंगे। विनीता, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं से जुड़ते हुए जरा बताइए कि आज किस तरीके का उत्साह दिख रहा है हर तरफ? बिल्कुल विभा, आज सावन की दूसरी सोमवारी है और कहते हैं कि जो श्रावण का महीना है भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। भगवान शंकर से अगर आपको कुछ चाहिए तो सावन के महीने में आप उनकी निश्चल मन से पूजा अर्चना करें, कुछ विशेष अर्पित करने की जरूरत नहीं होती है।
और वैसे भी सावन में खासकर अगर सोमवार के दिन भगवान शंकर को आप प्रसन्न करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहा, जहां पर श्रावण महीने के हर दिन यानी लगभग 30 दिन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। और ऐसे में अगर सोमवारी हो तो यहाँ आपको महिलाएं, लड़कियां, पुरुष सभी भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो आपको मिल जाएंगे। और देखिए खासकर भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर मंदिर पहुंचते हैं। और मंदिर में जो भीड़ भाड़ है वो भी नजर आ रही है, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। और कहते हैं कि भगवान शंकर एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें विशेष आडंबर की जरूरत नहीं होती, यानी आपका मन निश्चल हो भगवान को भक्ति भाव से अगर आप एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि सबके हाथों में जो जल का लोटा है वो जरूर नजर आ रहा है। बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शंकर को अर्पित करते हुए जो भक्त हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और सुबह से ही तमाम शिवालयों में भगवान के जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। और तमाम भक्तों की यहाँ जो तस्वीर है वो शिवालयों में नजर आ रही है। बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर, जहाँ हर दिन भक्तों की लंबी कतारें इस मंदिर में नजर आती है। और अगर खासकर सावन की सोमवारी हो तो खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान शंकर को जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प, दही अर्पित करते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए आज सुबह सवेरे से ही मंदिर में यही तस्वीर नजर आ रही है। खासकर जो लड़कियां हैं वो विशेष मनोकामनाएं के साथ यहाँ आ रही हैं। अर्पित कर लिया जल आपने? पूजा हो गई? हाँ, मैंने पूजा कर लिया। कितना खास है सावन? कहते हैं कि भगवान खासकर लड़कियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हाँ, कुछ विशेष मांगा? नहीं, बस हम सेवा करने के लिए गए। अच्छा देखिए, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सेवा करने मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पे वही नजर आ रही है। यानी कई लोग पूजा करने तो आ ही रहे हैं, कई लोग सेवा भाव से भी इस मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वो जल अर्पित करते हुए बाबा को प्रणाम कर अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि जो बाबा का प्रिय वस्तु है यानी भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है। और श्रद्धालु लंबी कतारों में यहाँ महिला और पुरुष सभी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं। कितना खास है ये सावन? जी बहुत। पूजा करने आए हैं? जी हाँ। तो देखिए ये लंबी जो कतारें बोरिंग रोड चौराहे पर श्रद्धालुओं की, यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से सावन की दूसरी सोमवारी है आज। और सावन की जो 4 सोमवारी होती है उसका विशेष महत्व होता है। और उसी के मद्देनजर यहाँ पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि तिथि का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो कल एकादशी थी और आज सोमवार का दिन है, विशेष मुहूर्त है। और ऐसे में विशेष मुहूर्त में पूजा अर्चना आज खास तौर पर मंदिरों में विशेष रूप से की जा रही है। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो नजर आ रही है। कई जो श्रद्धालु हैं अभी देखिए हाथों में जल लेकर पूजा की तैयारी करते हुए यहाँ नजर भी आ रही है। सावन की विशेष पूजा हो रही है। हाँ। क्या कुछ विशेष मांग रहे हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इधर आइए भैया, जल चढ़ा लिया आपने? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जो जयकारे हैं वो नजर आ रहे हैं। और तमाम जो लड़कियां हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करके भगवान से कुछ विशेष मनोकामना भी मांग रही है। कुछ विशेष मांग रहे हो आप? करियर के लिए। करियर के लिए? हाँ। कितना खास है सावन? बहुत खास है। कुछ दिन पहले मैं देवघर से पैदल आई हूँ, सुल्तानगंज से। अच्छा, पैदल यात्रा करके आए, जल चढ़ा के अभी? हाँ, देवघर। तो सावन तो बहुत खास है आपके लिए? हाँ बहुत। आज का दिन तो और खास है। हाँ बहुत। करियर के लिए भगवान से मांगा? हाँ। कहते हैं कि भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ? हाँ, मेरा तो बहुत होता है। करते हैं? हाँ बहुत। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही कई श्रद्धालु हैं जिनके भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धा है कि देवघर से वो पैदल चलते हुए पटना पहुंची है। और आज सावन की दूसरी सोमवारी है, उसके मद्देनजर मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रही है विभा। बिल्कुल विनीता, और ये अद्भुत दृश्य आस्था का और भक्ति का संगम दिखाता है। लोगों में कितनी प्रगाढ़ भगवान के प्रति आस्था है, उसके एक स्वरूप को आप यहाँ मंदिरों में आज हर तरफ देख सकते हैं। और बिल्कुल, और तमाम हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव भी हमारे साथ संभवतः जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब पटना की तस्वीर आपने देख ली, अब रांची की भी तस्वीर देखते हैं। झारखंड में क्या कुछ
चल रहा है और किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरव, आप कहां पर अभी मौजूद हैं और शिव भक्तों का तांता जाहिर सी बात है कि लगा होगा, और क्या तस्वीरें वहां से? गौरव, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जरा तस्वीरें दिखाइए इस सावन की दूसरी सोमवारी की। बिल्कुल राहुल, देखिए सावन की दूसरी सोमवारी है। रांची के पहाड़ी बाबा दरबार में आप देखिए श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला किस तरीके से आज अहले सुबह से शुरू हुआ है। अगर हम आज पूरे दिन की बात करें तो शिव भक्त कुछ इसी तरीके से शिवालयों में पूजा आराधना करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि सावन का ये पावन महीना है और सावन के महीने में शिव भक्त पहाड़ी बाबा के दरबार में इस वजह से भी पहुंचते हैं क्योंकि पहाड़ी बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। बाबा दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने की वजह से पहाड़ी बाबा को यहाँ का नगर देवता भी कहा जाता है। आप आए पूजा करने, कैसा रहा है? देखिए पहाड़ी बाबा मंदिर में श्रद्धा बहुत है और देखिए देवघर के नगरी में भी लोगों का मतलब कि हुजूम भीड़ है और देवघर जाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। अरे सोच ही में बीत जाई सौसे उमिरिया होए राम हो भैया हो, ऐसो चला देवघर के नगरिया ए राम। अरे झंझट झमेला सुनी कब ना ओराई हो, कमवा से बेसी पैसा हाथ नहीं आई हो, भर जिंदगी छूटी नहीं चिंता फिक्रिया है राम हे भैया हो, ऐसो चला बाबा के नगरिया है राम। बिल्कुल, बाबा के नगरिया पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालुओं का जारी है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। कैसा भीड़ था? ऊपर तक गई थी आप? अधिक भीड़ था ऊपर या ठीक ठाक था? ठीक ठाक। जलार्पण कर लिया जी? सावन के महीने में बाबा को जलार्पण करने का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। कितना महत्व हम बतलाए, अभी तो बोले ना बाबा को पूजा कर सबसे। कुछ मन्नत भी मांगे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। सावन में हर मंडे को आते हैं। बिल्कुल, हर सोमवार के दिन आप देखिए कुछ इसी तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगती है। इस वजह से हमने कहा कि सावन के महीने में बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं को जो पहुंचने का सिलसिला है वो रहता है। आज सुबह 3 बजे से ही मंदिर के पट खुले हैं, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ पहुंचना जारी है। हम कुछ और लोगों से भी आपको बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से अंदर की भी। आपने पूजा कर ली? जी सर। कैसा भीड़ कैसा था? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत मजा आया। कितने बजे आई थी? हम 6:30 बजे। सुबह 6:30 आई थी, 7:30 तक पूजा हुआ लगभग। कितना सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है? सर 400 कुछ सीढ़ी है। कुछ मन्नत वगैरह भी मांगी है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस इच्छा की आ गए। सावन में ये हरा कपड़ा पहनने का भी कुछ है क्या? आप दोनों ने पहन रखा है? बस कुछ स्पेशल। सावन में हरा कपड़ा का स्पेशल। आपने भी पूजा किया? हाँ, पूजा कर दिया। मन्नत मांगा आपने भी? हाँ, मांगा। क्या मन्नत मांगा? वो बताया नहीं जाता है। बिल्कुल, ये शिव के भक्त हैं। इनका कहना है कि बाबा के दरबार में सुबह 6 बजे से पहुंचे हुए हैं और लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की भीड़ भी पहाड़ी बाबा के दरबार में बढ़ेगी। हम अंदर की तस्वीरें भी आपको लेकर चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्योंकि पहले भी जब हमने आपको बताया कि जो पहाड़ी बाबा का दरबार है वो यहाँ का नगर देवता कहे जाते हैं। पहाड़ी बाबा को नगर देवता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व जो है वो इस मंदिर में काफी ज्यादा है। इस वजह से श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचते हैं उस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि बाबा के दरबार में जब पहुंचे हैं तो उनकी कामनाएं पूरी हो। अपनी कामनाओं के साथ पहुंचने वाले श्रद्धालु बता, आपने कर लिया पूजा? कर लिया। आप ऊपर तक गए थे? कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? लगभग 350 प्लस ही होगा। 300 से अधिक। हर सोमवार आते हैं या फिर आज आए? आज आए। कहाँ से हैं आप? कोडरमा से। कोडरमा से आए हैं? मतलब पहाड़ी बाबा के लिए आए हैं या क्या है? नहीं, आए थे सोमवार का दिन, इसलिए आए थे। अच्छा, इसीलिए कोडरमा से आए हैं। तो पहाड़ी बाबा के बारे में क्या पता है? एक प्रचलित है, प्रसिद्ध है, यहाँ आते हैं, श्रद्धा है, सबको अपना आना भी चाहिए। सोमवार का सावन का महीना है। बिल्कुल, सावन का ये पावन महीना है, इस वजह से श्रद्धालुओं का कहना है कि वो कोडरमा से चलकर आए हैं। करीबन 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर श्रद्धालु जो है वो पहाड़ी बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। लगातार हमने कहा कि सुबह से ही श्रद्धालुओं को पहुंचने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हुआ है और तस्वीरें भी ली जा रही है। आपने पूजा कर लिया मैम?
हाँ पूजा कर लिए। मन्नतें भी मांगी? हाँ मन्नतें मांगी। हाँ हर सोमवार आती हैं या? नहीं हर सोमवार नहीं आते हैं, आए हैं दूसरे बार आए हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं से रांची। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, वो श्रद्धालु रंग है देखिए जो आस्था का रंग है, विश्वास का रंग है और पहाड़ी बाबा के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का हुजूम ये बताता है कि भगवान भोलेनाथ को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ पहुंचें, जलाभिषेक करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी और विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। तो देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रात से ही कांवरिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ में कतार लगाने पहुंच रहे हैं। लंबी कतार के बावजूद कांवरियों का उत्साह देखते बन रहा है। बोलबम के जय घोष से पूरा इलाका गूंज रहा है। आज 4 लाख से अधिक कांवरियों के जलार्पण का अनुमान है। का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन की दूसरी सोमवारी के साथ साथ प्रदोष भी है। ऐसे में काफी खास तिथि ये मानी जा रही है कि प्रदोष के साथ साथ सोमवारी जो शिव को अति प्रिय है। अगर हम भीड़ की बात करें तो देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है और आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें। हालांकि ये मध्य रात्रि की तस्वीर है और टेल पॉइंट जो है वो नंदन पहाड़ पहुंच चुकी है। कतार लगातार नंदन पहाड़ से होते हुए बरमसिया चौक और बीएड कॉलेज और फिर वहां से शिवरामजा चौक, क्यू कॉम्प्लेक्स, नेहरू पार्क होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाएंगे। ये वो कांवरिया हैं जो मध्य रात्रि में अपने कतार में लग रहे हैं और यहाँ से जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी सोमवारी है, अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 लाख कांवरिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी को जलार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो फुटफॉल है, जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और उसे कंट्रोल करने के लिए जो बनाए गए हैं यहाँ पर क्यू के लिए, तो वो टेल पॉइंट जो है आज नंदन पहाड़ पहुंच चुका है। रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय है, लेकिन उत्साह कहीं कोई कमी नहीं है कांवरियों में। हम बात करते हैं कांवरिया से, कितने उत्साहित हैं बाबा धाम आए हैं? कितने उत्साहित है? इधर आइए। बोलबम कब लोग चढ़े हैं, लाइन में लगे हैं शनिवार को। कितने उत्साह रहते हैं बाबा धाम आने के लिए? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। देखिए कि लगातार चल रहे हैं, 5 से 7 किलोमीटर मंदिर से दूर भी है, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। उत्साहित होकर कांवरिया यहाँ से जा रहा है क्योंकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचना है, गर्भगृह में पूजा अर्चना करनी है। तो कुल मिलाकर देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है और लगातार कांवरिया जो है कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो कांवरियों का उत्साह देखते ही बनता है राहुल, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने के बावजूद सिर्फ ये विश्वास कि बाबा के दरबार में पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। सावन की दूसरी सोमवारी, आस्था का ये जनसैलाब जिसकी 6 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। राज्य भले अलग हो जाएं, भगवान भोलेनाथ जिन्हें अलग अलग नामों से आप जानते होंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ बनारस से लेकर प्राचीन शिव मंदिर सीतापुर तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की बात करें या यहाँ पर सबली महादेव की बात करें, हर जगह आस्था का वही रंग आपको नजर आएगा। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर केसरिया रंग में रंगे नजर आते हैं और जलाभिषेक कर अपने और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। सिवान में भी सुबह से शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आधी रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी पूरा इंतजाम किया हुआ है।